नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीपीओ का जो आंसर किया है, जो टोटल 8 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था, उसके हम जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपका आने वाले एग्जाम अभी जो दिल्ली पुलिस चल रहा है, इसके अलावा एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट या कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, इसके अलावा कोई भी अन्य एग्जाम भी हो, रेलवे का एग्जाम हो गया या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो गया, उन सभी में आपका जीएस का प्रश्न सेम लेवल का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक जिसे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गणना में शामिल किया जाता है? इस किसको को शामिल किया जाता है? O3 को शामिल किया जाता है। द्वितीयक प्रदूषक के रूप में O3 को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लामी कानून का एक प्रमुख संकलन फतवाए आलमगीरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? औरंगजेब के द्वारा जो है फतवाए आलमगीरी तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राजपूत शासक जिसने अकबर के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा था? राजा मानसिंह ने बनाए रखा था। वह राजपूत शासक जिसने अकबर के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा था, राजा मानसिंह ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपता है? अनुच्छेद 324 में जो है ये राज्य में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपता है, इसलिए याद रखिएगा अनुच्छेद 324 चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपता है। किस खेल में एडवांटेज इन और एडवांटेज आउट शब्द का प्रयोग किया जाता है? टेनिस में किया जाता है। एडवांटेज इन और एडवांटेज आउट शब्द का प्रयोग टेनिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, फुटबॉल में सॉकर में निम्नलिखित में से किस परिदृश्य के परिणाम स्वरूप विरोधी टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक दिया जाएगा? गोलकीपर गेंद को 6 सेकंड से ज़्यादा समय तक अपने पास रखता है, तब उसे जो है अप्रत्यक्ष फ्री किक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किस आर्थिक मॉडल पर आधारित था? महालनोबिस मॉडल यानी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। बात करें पहला वाला हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था, इसलिए पहला दूसरा दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1990 तक की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति का वर्णन कैसे किया जाएगा? मौलिक और भारी उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाना, लेकिन अक्सर लक्ष्य से पीछे रहना और अकुशलता का सामना करना, ये सभी औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति का वर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वर्ष 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार विवादास्पद रूप से किस अमेरिकी संगीतकार को दिया गया था? बॉब डायलन को दिया गया था। वर्ष 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार विवादास्पद अमेरिकी संगीतकार बॉब डायलन को दिया गया था। 2014 एशियाई खेल में पदक समारोह से इनकार करने पर किस भारतीय मुक्केबाज को दंडित किया गया था? सरिता देवी को दंडित किया गया था। 2014 में एशियाई खेल में पदक समारोह से इनकार करने पर भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी को दंडित किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक का दौरा 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा, जिसमें आपको 1 साल का पासपोर्ट लेने पर आपको 2 साल का वैलिडिटी मिलेगी। इसके लिए आपको कूपन कोड सावन लगाना है। इससे को 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप पासपोर्ट लीजिए या प्रो मैक्स लीजिए, दोनों पर आपको 2 साल का वैलिडिटी मिलने वाला है, और वो भी मात्र 298 प्राइस में आपको 1 साल के पासपोर्ट के साथ 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, इसलिए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा और 27 तारीख रात 12 से 1 बजे परचेज करिएगा। याद रखिएगा 27 तारीख रात 12 से 1 बजे परचेज करना है। मात्र 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित सभी का एग्जाम का मॉक टेस्ट सारा मिल जाएगा। तो यहाँ अप्लाई कूपन दिख रहा हो, इसमें कूपन डाल दीजिएगा, सावन लगाइएगा, SAW ना, यहाँ पर सभी को कैपिटल रखना है, अप्लाई कीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट होगा, इसका सभी का प्राइस कम कर दिया जाएगा। एसएससी के, सीजीएल के, रेलवे ग्रुप डी के, एमटीएस के, इसके बाद एनटीपीसी के, UPSSC के, यूपीएससी के, IBSUI के, SBI क्लर्क के, CHSL के, यहाँ पर ग्रुप डी का टोटल टेस्ट मिल जाएगा। यानी जितना भी एग्जाम होता है इंडिया का 850 एग्जाम का, आपका सारा टेस्ट जो है प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फसल उत्सव बिहू मनाने के लिए प्रसिद्ध है? असम राज्य जाना जाता है। बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1860 में भारतीय दंड संहिता IPC की शुरुआत का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध एवं मानकीकृत करना इसका उद्देश्य था। 1860 में भारतीय दंड संहिता IPC की शुरुआत का उद्देश्य ब्रिटिश भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध एवं मानकीकृत करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी को सीमित विस्तार का प्रतिनिधित्व करता था। भारतीय सदस्यों के चयन का संबंध में इस अधिनियम की उल्लेखनीय विशेषता क्या था? इसमें गवर्नर जनरल द्वारा कुछ भारतीय सदस्यों का नामांकन की अनुमति दिया था तथा निर्वाचक मंडलों के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया था। मार्च 2025 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति हरीश टंडन को नियुक्त किया गया। मार्च 2025 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति हरीश टंडन को नियुक्त किया गया है। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति और प्रेम हो जाएगा, जो मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम में पद्म का विषयगत केंद्र क्या है? प्रेम और दिव्य स्नेह हो जाएगा। भरतनाट्यम में पद्म का विषयगत केंद्र प्रेम और दिव्य स्नेह हो जाएगा। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी गलत दिया गया है? कनिष्क के बाद उसका पुत्र वासुदेव राजा बना था, ये गलत हो जाएगा। जबकि सही कथन की बात करें, उन्होंने बौद्ध विद्वान वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन को संरक्षण दिया, ठीक है। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया, ये भी ठीक है। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक को उनका संरक्षण प्राप्त, ये भी सही दिया गया, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी है, इधर में काशी इधर में वाराणसी इसी प्रकार दिया गया है। इसमें बता दूं कि राजधानी से मिलान करना है। तो फर्स्ट यानी काशी की बात करें, ये वाराणसी बिल्कुल सही है। दूसरा की बात करें, कौशल का श्रावस्ती राजधानी हो जाएगा, अवंती का उज्जैनी हो जाएगा और मगध का राजगिर, ये सभी राजधानी बिल्कुल आमने सामने सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा करते हैं। आधुनिक काल में पंडित वीएन भातखंडे और पंडित वीडी पलुस्कर ने एक व्यवस्थित डैश पेश करके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संकेतर प्रणाली प्रस्तुत करके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान था, किसने दिया था? वीडी पलुस्कर और पंडित वीएन भातखंडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भक्ति संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लाल यानी देल ललेश्वरी के योगदान का सही वर्णन करता है? वह एक कश्मीरी रहस्यवादी थी जो वाक छंदों के माध्यम से दर्शन शास्त्र का संदेश देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असुइटेबल वायु उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। असुइटेबल वायु उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आधिकारिक शुभंकर का नाम उज्ज्वला है। निम्नलिखित में से कौन सी सतह क्षेत्र के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सभी को पता है, वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है? भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्व में फैला हुआ, ये गलत दिया गया है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कम होती, ये बात सही हो जाएगा। क्योंकि बात करें भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार हम बना लेते हैं, थोड़ा अधूरा बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अरावली है, ठीक है, यहाँ पर अरावली है। अरावली के इस साइड में बल्कि यहाँ पर रेगिस्तान है, ना कि यहाँ पर इस साइड बोला गया, इसलिए पश्चिम की साइड होना चाहिए। यहाँ पर पूर्व दिया गया है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। थोड़ा नक्शा तो नहीं बन पाए बिल्कुल, बात लोग आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 230 से अधिक फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाले किस प्रतिष्ठित भरतनाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? शोभना चंद्रकुमार पिल्लई को सम्मानित किया गया था। 230 से अधिक फिल्मों में काम के लिए प्रतिष्ठित भरतनाट्यम नृत्यांगना कौन है? शोभना चंद्रकुमार पिल्लई है, जिनको 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 द्वारा खोजे गए दबे हुए गड्ढे की गहराई लगभग कितना है? 4.4 किलोमीटर का है। चंद्रयान 3 द्वारा खोजे गए दबे हुए गड्ढे की गहराई 4.4 किलोमीटर का है। निम्नलिखित में से कौन भारत के जनसांख्यिकी अध्ययनों के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? कौन परिभाषित करता है? भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या प्रभावित करता है।
एक्स बैंड पर इसरो के मिनी एसआर यानी मिनिचुअराइज्ड सिंथेटिक एपर्चर रडार को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कॉम्पैक्ट एयरबोर्न सिस्टम का उपयोग करके उच्च रेजोल्यूशन एक्स बैंड रडार इमेजरी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना एक कारण और दिए गए, यहाँ पर बताना अभिकथन और कारण दिया गया है। ठीक है, पहला देखिए, वार्षिक वृद्धि दर किसी दिए गए वर्ष में जनसंख्या वृद्धि की गति को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है। 2% वार्षिक वृद्धि दर का अर्थ की आधारित जनसंख्या में प्रति 100 व्यक्तियों पर 2 नए व्यक्ति जुड़ते हैं। दोनों सही दिया गया है और आर जो ए का सही स्पष्टीकरण भी सही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य एवं भारत में लौह अयस्क भंडार से सटीक रूप से जुड़ा हुआ है? क्योंझर ओडिशा बिल्कुल जो है सटीक रूप से जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, कोशिकीय शोषण के निम्नलिखित चरणों का क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, 2 नंबर वाला होगा। उसके बाद पायरूवेट ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसके बाद क्रेब्स चक्र हो जाएगा और लास्ट में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला बनेगा। 2 4 3 1 वाला ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पाचन तंत्र के बारे में नीचे दिए गए कथन को पढ़िए। बताना है इसमें से कौन सा सत्य है। पीत वसा का पायसीकरण करता है और लेकिन उसमें एंजाइम नहीं होता है। बिल्कुल सही है। आमाशय में ट्रिप्नोसोजिन सक्रिय होकर ट्रिप्सिन बन जाता है। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। छोटी आंत में वेली अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये सही है, यानी 1 और 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है, विभिन्न मॉडल तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और बताना इसमें कौन सही है। आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलित सिग्नल की बैंड विथ मॉड्यूलर सिग्नल की आवृत्ति से दोगुना होता है। बिल्कुल ठीक है। आवृत्ति मॉड्यूलन समान कवरेज क्षेत्र के लिए एएम की तुलना में आमतौर पर कम बिजली का खपत करता है। ये वाला गलत दिया गया है। जब मॉड्यूलन सिग्नल की चरण मॉड्यूलर पर लागू करने से पहले एकीकृत किया जाता है तो चरण मॉड्यूलर आवृत्ति मॉड्यूलर के समतुल्य होता है। ये सही है, यानी 1 और 3 सही दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दस्तावेजों के दायरों को व्यापक बनना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसमें ईमेल, सर्वर लॉग और डिजिटल हस्ताक्षर शामिल होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार कौन सा अपराध न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। किसी अपराध को करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना या उसे काम करवाना के लिए सजा हो सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कैशलेस निकासी के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? क्यूआर कार्ड का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम किसान मानधन योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? सीमांत किसान जो है इसके मुख्य लाभार्थी है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की रैंकिंग में मुख्य कारक क्या माना जाता है? प्रति व्यक्ति जीडीपी को माना जाता है। केंद्रीय बजट किस अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है? वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक, यानी 31 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च हो जाए, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। हमने यहाँ पर गलत बता दिया था। अमेरिका से खरीदारी करते समय भारतीय खरीदार को रुपये को डॉलर में क्यों बदलना चाहिए? अमेरिकी बाजार में रुपये मान्य नहीं होते, इसलिए जो है डॉलर में बदलना चाहिए। इनमें से कौन सा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा मूल्यांकित एक स्तंभ है? सरकारी खर्च जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा मूल्यांकित एक स्तंभ है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है समानता पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में मौजूद होता है? कंपनियां बाजार में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती है या बाहर निकल सकती है। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है। पीर अली खान को 1857 के विद्रोह के दौरान फांसी दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। वह एक ब्रिटिश मुखबिर था जिसने विद्रोह के दौरान पक्ष बदल लिया था। ये गलत हो जाएगा, केवल ए सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासी प्रतिरोध के संदर्भ में बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन के महत्व को सबसे अच्छे ढंग से उजागर करता है? इसने आदिवासी भूमि अधिकारों की बहाली की मांग और दिकुओं को चुनौती दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 2024 यूनेस्को विश्व नेटवर्क साइट के रूप में नामित भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल नहीं है? डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर इसमें शामिल नहीं, जबकि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व भी शामिल है। गोवर्धन योजना निम्नलिखित में से किसको खाद और बायोगैस जैसे मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करने पर केंद्रित है? कृषि अपशिष्ट और मवेशियों के गोबर से संबंधित है। गोवर्धन योजना निम्नलिखित में से किसको खाद और बायोगैस जैसे मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करने पर केंद्रित है? कृषि अपशिष्ट और मवेशियों के गोबर को परिवर्तित करने पर केंद्रित है। भारत में लघु उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इन्हें परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल की एक परिभाषित विशेषता था? विनियमित निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व ये जो है परिभाषित विशेषता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, बताने में कौन सा सही दिया गया है? कृषि राज्य सूची में आता है, बिल्कुल सही बात है। पुलिस संघ सूची का विषय है, ये गलत, ये भी राज्य सूची में आता है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ अभिकथन दिया गया है 1991 में रुपये का अवमूल्यन से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार हुआ, बिल्कुल ठीक है। कमजोर रुपये ने वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं का सस्ता बना दिया, ये भी सही दिया गया। दोनों कारण और कथन सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट मुख्यतः किस प्रकार के डेटा पर आधारित होता है? व्यक्ति परक जीवन मूल्यांकन और कल्याण उपाय पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति संत जिन्होंने अवधी बोली में राम भक्ति का प्रचार किया था वे कौन थे? तुलसीदास। वह भक्ति संत जिन्होंने अवधी बोली में राम भक्ति का प्रचार किया था वह तुलसीदास थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं बनाना इसका उद्देश्य है। 312 का काम जो है अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं बनाना है। फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने वाला फिट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? 2019 में जो है फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन सत्र 2013 में हुआ था। फाइनल मैच की मेजबानी किस शहर ने किया था? रांची के द्वारा किया गया था। हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन सन 2013 में हुआ था। फाइनल मैच की मेजबानी जो है रांची ने किया था। अशोक स्तंभ की शास्त्रीय विशेषता क्या है? उनके शीर्ष पर सिंह की मूर्तियां बना हुआ था। अशोक स्तंभ की शास्त्रीय विशेषता उनके शीर्ष पर सिंह की मूर्तियां बना हुआ था। गंगा अवतरण का मूर्ति कला पैनल किस शहर में स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। गंगा अवतरण का मूर्ति कला पैनल जो है महाबलीपुरम में स्थित है। किस नाइजीरियाई लेखिका ने हाफ ऑफ ए येलो सन के लिए 2007 में महिला कथा पुरस्कार जीता था? चिमामांडा नागोजी अदिची ने जीता था। किस नाइजीरियाई लेखिका ने हाफ ऑफ ए येलो सन के लिए 2007 में महिला कथा पुरस्कार जीता था? चिमामांडा नागोजी अदिची ने जीता था। एक मानक कबड्डी मैच यानी पुरुष में प्रत्येक हाफ की अवधि कितना होता है? 20 मिनट का होता है। एक मानक कबड्डी मैच है पुरुष में प्रत्येक हाफ की अवधि जो है 20 मिनट का होता है और 5 मिनट का ब्रेक होता है। इनमें से कौन सी कथकली प्रदर्शन की विशेषता नहीं है? यह प्रदर्शन मौन है, इसमें कोई स्वर नहीं, ये गलत बात है। यह प्रदर्शन में लाइव गायन भी शामिल, ठीक है। अभिनेता चेहरे के भाव और हाथ के हाव भाव को उपयोग करते, ये भी ठीक है। नकाब पोष प्रदर्शन, ये सभी ठीक दिया गया। और अब कथकली किस राज्य का है? केरल का है।
रासलीला किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। और मैंने लोक नृत्य का जो है मैराथन वीडियो दिया हुआ है, आप जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट या दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वराहमिहिर द्वारा लिखा गया था? बृहद संहिता जो है यह वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। बात करें मृच्छकटिकम, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। 10 कौमार चरित की बात करें, ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लेखक दंडी हो जाएगा। अगर आप बात करें सुश्रुत संहिता के लेखक कौन है? इसके लेखक की बात करें तो इसका जो धन्वंतरी है, याद रखिएगा, क्योंकि आगे के शिफ्ट में पूछा जाने वाला ये सभी प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से वीर सोलियम के लेखक कौन थे? बुद्धमित्र जो है वीर सोलियम के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा के मांडो संगीत का केंद्रीय विषय क्या है? प्रेम और ऐतिहासिक आख्यान जो है गोवा के मांडो संगीत का केंद्रीय विषय है। उगादि हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में आता है, जिसे कहा जाता है चैत्र कहा जाता है। उगादि हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में आता है, जिसे चैत्र कहा जाता है। मणिपुर में याओ सुरांग महोत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थबल चोंगवा एक चांदनी चक्राकार नृत्य है, ये बिल्कुल सत्य दिया गया। मणिपुर में याओ सुरांग महोत्सव के बारे में कौन सा कथन सही है? थबल चोंगवा एक चांदनी चक्राकार नृत्य, ये बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से संगीत रूपों और कलाकारों उनकी विशेषताओं का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रसूलन देवी धीमी अभिव्यंजक सख्त व्याकरण की तुलना में मूड पर जोर देती है, बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। हैंडबॉल नियम और कोर्ट विनिर्देशों के बारे में लिखित का विश्लेषण करिए। पहला कथन दिया गया, हैंडबॉल की फ्री थ्रो लाइन गोल क्षेत्र के रेखा से 3 मीटर बाहर खींची जाता है और इसे एक टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। फ्री थ्रो लाइन के खंड 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिनके बीच 15 सेंटीमीटर की जगह होता है। दोनों कथन अभी और कारण सही दिया गया है। बाबर ने काबुल पर कब्जा किस वर्ष किया था? 1504 सी में कब्जा किया था। बाबर ने काबुल पर कब्जा 1504 सी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा की गई किस प्रणाली ने प्रांतीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणी में वर्गीकृत किया था? द्विशासन हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू किया गया था? द्विशासन प्रणाली शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1773 के बाद मद्रास और बम्बई के गवर्नर की जिम्मेदारी का सही वर्णन करता है? उन्हें युद्ध, शांति और राजस्व पर गवर्नर जनरल की रिपोर्ट करना होता था, ये बिल्कुल सही वर्णन करता है। द ग्लास पैलेस के लेखक कौन है? अमिताभ घोष जो है द ग्लास पैलेस के लेखक है। हांगजू में 2023 में एशियाई खेल में 4 सदस्यीय भारतीय जूडो टीम का नेतृत्व किसने किया था? तुलिका मान ने किया था। हांगजू में 2023 में एशियाई खेल में 4 सदस्यीय भारतीय जूडो टीम का नेतृत्व तुलिका मान ने किया था। 2025 में ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया था? नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। भारतीय रेगिस्तान के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारतीय रेगिस्तान रेत के टीलों वाले एक लहरदार रेतीला मैदान है और यहाँ प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभी कथन और कारण दिया गया। भारत के पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े और समतल है, बिल्कुल सही है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ ने पूर्वी तटों पर विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया है, ये भी सही दिया गया है। उत्तरी मैदान क्षेत्र के किन 3 राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान किस लैग्रेंज बिंदु पर परिक्रमा करता है? L1 बिंदु पर परिक्रमा करता है। इसरो के GSAT-20 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह पूरे भारत में का बैंड का उपयोग करके उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या स्थिरीकरण को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह तब होता है जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर नगण्य होता है।
2025 में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने 2025 में भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सूती वस्त्र उद्योग में अपने प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध है और इसे अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद और वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और ये लगभग कल ही जो है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों को लिए उन्नत रॉकेट इंजन डिजाइनों में स्पार्क टॉर्च इग्नाइटर्स का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। ये बिल्कुल कथन सही दिया गया है। ये बेहतर मल्टी रीस्टार्ट क्षमता और चरम स्थिति में निरंतर विश्वसनीय और प्रज्वलन प्रदान करते हैं, जिससे अधिक जटिल मिशन प्रोफाइल बनाना और इंजन का पुनः उपयोग संभव है। दोनों कथन और कारण सही दिया गया है। डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया के दौरान ओकाजाकी टुकड़ों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? डीएनए लाइगेज एंजाइम जिम्मेदार है। इन विकासवादी घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले बात करें तो प्रथम प्रोकैरियोटिक्स हो जाएगा, देन बी हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन संचय हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, उसके बाद प्रथम यूकैरियोटिक्स और उसके लास्ट में जो है बहुकोशीयता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक मुकदमे में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाने के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करता है। ये कितने दिन के? 30 दिन के भीतर, यानी 45 दिन को बढ़ाया जा सकता है। यानी आपराधिक मुकदमे में बहस पूरी होने का फैसला जो है 30 दिन के भीतर सुनाया ना जाना चाहिए। एक सत्र खंड के सत्र न्यायाधीश को दूसरे खंड के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य है? बाल मृत्यु दर में कमी जो है यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पहल उद्देश्य युग्म भारत सरकारी योजनाओं के अनुसार सही ढंग से सुमेलित है? पीएम प्रणाम जो है उर्वरक विविधीकरण से संबंधित, बिल्कुल सही दिया गया। पीएम प्रणाम जो है उर्वरक विविधीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक विशिष्ट उदाहरण है? सरकारी ऋण पर दिया गया ब्याज जो है यह राजस्व व्यय का एक विशिष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समशिष्ट आर्थिक अवधारणा की सटीक समझ को दर्शाता है? जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है तो धन का मूल्य गिर जाता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का प्राथमिक फोकस क्षेत्र क्या है? ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता इसका फोकस क्षेत्र हो जाएगा। यू तिरोत सिंह एक आदिवासी मुखिया थे जिन्होंने अपने क्षेत्र से होकर सड़क बनाने के ब्रिटिश प्रयासों के खिलाफ उग्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। खासी हिल्स के नेता थे। यू तिरोत सिंह एक आदिवासी मुखिया थे जिन्होंने अपने क्षेत्र से होकर सड़क बनाने के ब्रिटिश प्रयासों के खिलाफ उग्र प्रतिरोध का नेतृत्व किए थे। ये जो है खासी हिल्स के नेता थे। 1857 के विद्रोह के दौरान एक प्रमुख आदिवासी नेता भीमा नायक को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश के सतपुरा क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करना और अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला रणनीति का समन्वय करना इसका प्रमुख योगदान है। 1991 से पहले की भारत की व्यापार नीति की विशेषता क्या था? उच्च टैरिफ और कोटा हो जाएगा। 1991 से पहले की भारत की व्यापार नीति की विशेषता उच्च टैरिफ और कोटा हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? इनका स्वामित्व और संचालन सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर अभिकथन और कारण है। तीसरी पंचवर्षीय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, बिल्कुल सत्य है। यह विफलता मुख्यतः युद्ध और सूखे जैसी बाहरी झटकों के कारण होते, दोनों कथन सही दिया गया है। यहाँ पर एक और अभिकथन और कारण है। चौथी पंचवर्षीय का उद्देश्य स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास करना था, ठीक है। इसे पिछली योजना अवधि के द्वारा युद्ध और सूखे के मार के बाद शुरू किया गया, दोनों कथन और कारण सही दिया गया है।
यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दिया गया है इसे भारत द्वारा COP26 के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। यह नागरिक भागीदारी की तुलना में सरकारी नियमों पर जोर देता है, ये गलत हो जाएगा। यह पुनः उपयोग कम करने और पुनर्चक्रण जैसी अस्थायी आदतों को बढ़ावा देता है। 1 और 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NEP 1991 के तहत वित्तीय क्षेत्र सुधार की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा था। निजी क्षेत्र बैंकों की स्थापना, ये बिल्कुल प्रमुख विशेषता हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वायु गुणवत्ता संबंधित दिशा निर्देश प्रकाशित करता है जिनका उपयोग कई देश संदर्भ के रूप में करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जो है वायु गुणवत्ता संबंधित दिशा निर्देश प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंदा पीढ़िया जीवित संत की उपाधि किसे दिया गया है। औरंगजेब को दिया गया। जिंदा पीढ़िया जीवित संत की उपाधि जो है औरंगजेब को दिया गया है। उत्तर मेरूर स्थित चोल के शिलालेख मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ग्राम प्रशासन से संबंधित। उत्तर मेरूर स्थित चोल शिलालेख ग्राम प्रशासन से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस एथलीट को जीत ने युवा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। जेरेमी लाल निरुंगा हो जाएगा। किस एथलीट की जीत ने युवा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। जेरेमी लाल निरुंगा ने जीता। 2008 के राष्ट्रमंडल युवा खेल मुख्यतः कहाँ आयोजित किया गया था। पुणे में आयोजित किया गया था। 2008 का राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजन पुणे में हुआ था। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस आकार में बनाया गया है। एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। औपनिवेशिक युग के दौरान किस इंडो यूरोपीय शैली ने गोथिक, मुगल और हिंदू विशेषताओं को संयोजित किया है। इंडो सार्सेनिक ने इसे संयोजित किया है। औपनिवेशिक युग के दौरान किस इंडो यूरोपियन शैली ने गोथिक, मुगल और हिंदू विशेषताओं को संयोजित किया है। इंडो सार्सेनिक ने किया है। किस नॉर्वेजियन लेखक ने अपने अभिनव नाटक और गद्य के लिए 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। जॉन फोसे ने जीता है। किस नॉर्वेजियन लेखक ने अपने अभिनव नाटक और गद्य के लिए 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। जॉन फोसे ने जीता। किस खेल की शब्दावली में क्वींस गैम्बिट शामिल है। शतरंज में जो है क्वींस गैम्बिट शामिल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सा उत्सव फसल के मौसम की शुरुआत और नए साल की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। उगादी का त्यौहार है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो है उगादी का त्यौहार फसल उत्सव के मौसम की शुरुआत और नए साल की आधिकारिक शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य। ये महाराष्ट्र का है। लेजिम किस राज्य का है। महाराष्ट्र का। इसके अलावा लावनी भी महाराष्ट्र का, याद रखिएगा, दोनों महाराष्ट्र का है। कथकली की नाटकीय कहानी का प्राथमिक स्रोत क्या है। भारतीय महाकाव्य। कथकली की नाटकीय कहानी का प्राथमिक स्रोत भारतीय महाकाव्य। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। सभी को पता है कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इनमें से किस शास्त्रीय संगीतकार को वैश्विक संगीत परिदृश्य में सितार का लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। पंडित रविशंकर को दिया जाता है। इनमें से किस शास्त्रीय संगीतकार को वैश्विक संगीत परिदृश्य में सितार के लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। पंडित रविशंकर को दिया जाता है। बंदी छोड़ दिवस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यह दिन गुरु हरगोविंद जी की 52वीं राजाओं के साथ रिहाई की याद दिलाता है। बिल्कुल ये सही दिया गया है। पारंपरिक और अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत शैली के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है।
कजरी उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जिसमें अक्सर रात भर सामूहिक नृत्य होता है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कव्वाली जो तुर्की सूफियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, केवल एक गायन के रूप में होता है और इसमें कोरस नहीं होता, ये गलत दिया गया है। टप्पा जो पंजाब से उत्पन्न हुआ, जो ऊंची और फुर्तीली तानों से युक्त होता है और ऊँटों चालकों के गीतों से प्रेरित है। बिल्कुल ठीक है। आमिर खुसरो ने भारत में कव्वाली को एक सूफी से भक्ति संगीत शैली के रूप में जोड़ा था। 1, 3 और 4 सभी सही, 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, दूसरा गलत दिया गया है। भारतीय खेल अवसंरचना के बारे में नीचे दिए कथन को पढ़िए। पहला दिया गया भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। भारतीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित, बिल्कुल ठीक है। सेना खेल संस्थान पुणे में से 2 और 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1916 में भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक समूह अंग्रेजों के सामने एकजुट होकर सामने आए। लखनऊ समझौते के नाम से प्रसिद्ध इस ऐतिहासिक समझौते पर किन संगठनों ने हस्ताक्षर किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण से पहले 1812 हाउस ऑफ कॉमन समिति का प्राथमिक फोकस क्या था? भारत में न्यायिक और पुलिस प्रशासन पर इसका प्राथमिक फोकस था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने किस वर्ष बुकर पुरस्कार जीता है? 1997 में जीता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक शशि थरूर है, इन्होंने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंगलुरु में आई थी सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एम रघु और देविका सिहाग ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी गई हस्तियों में से किसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? एमटी वासुदेवन नायडू को सम्मानित किया गया था। दी गई प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? एमटी वासुदेवन नायडू को सम्मानित किया गया। हिमाचल पर्वतमाला में प्रसिद्ध हिल स्टेशन घाटी शामिल है। इसमें कौन कौन सा हिल स्टेशन है? कुल्लू, कांगड़ा और कश्मीर जो है ये सभी हिल स्टेशन और घाटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 मई 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई जो है 14 मई 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है, बताना इसमें से कौन सा सही और गलत दिया गया। दक्कन पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जैसी विशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ये पहाड़ी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जिसे एक भूगर्भीय भ्रंश द्वारा अलग होती है, ये गलत दिया गया, केवल पहला सही दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? जिसका राइट आंसर की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इस कारण जो है सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। वहीं सर्वाधिक पूछा जाए तो बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निसार उपग्रह में द्विआवर्ती रडार बैंड डैश और डैश है, L और S है। निसार उपग्रह में द्विआवर्ती रडार बैंड L और S है। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया, बताना है कौन सा सत्य या असत्य है। मृत्यु दर किसी जनसंख्या में प्रति 100 व्यक्तियों की पर होने वाले मौतों की संख्या को मापता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1000 होना चाहिए था। ठीक है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य और मृत्यु दर के रुझानों को ट्रैक करने में मदद करता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क में से कौन सा 4 मेट्रो शहर जुड़ा हुआ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये सभी जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में मौजूद सुविधाओं के अलावा तीसरे लॉन्च पैड के विकास का प्रस्ताव क्यों रखा है? SLV गगनयान और वाणिज्यिक पेलोड से जुड़े हुए मिशन के लिए बढ़ती प्रक्षेपण आवृत्ति और क्षमता को संभालने के लिए इसका विकास का प्रस्ताव को रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है। द्रव ऑक्सीजन मीथेन को भारत के अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानी NGLV के लिए पसंदीदा प्रणोदक संयोजन के रूप में चुना गया है। बिल्कुल सही दिया गया है।
लॉक्स मेथ इंजन के पुनः प्रयोज्य के लिए स्वच्छ दहन लॉक्स हाइड्रोजन की तुलना में अपेक्षाकृत सरल प्रणोदक टैंक डिजाइन और कम इंजन नवीनीकरण के केरोसिन की तुलना में कम समग्र परिचालन लागत जैसे लाभ प्रदान करता है। दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु पादप कोशिका भित्ति में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सेलुलोज जो है यह अणु जो है पादप कोशिका भित्ति में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 4 एंजाइम दिया गया डीएनए पॉलीमराज, लाइगेज, हेलिकेज और पेप्टिडेज। इनमें से कौन सा एंजाइम डीएनए प्रकृति में सीधे तौर पर शामिल होता है? सबसे पहले बात करते हैं डीएनए पॉलीमराज एक हो जाएगा, इसके अलावा लाइगेज हो जाएगा और साथ में पेप्टिडेज हो जाएगी, ये तीनों शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कुछ परिस्थिति में अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। यह प्रावधान विशेष रूप से निम्नलिखित पर लागू होता है। फरार घोषित अपराधी पर यह लागू होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत संक्षिप्त सुनवाई में अपराध के लिए निर्दिष्ट सजा के बावजूद कारावास की अधिकतम अवधि क्या हो सकता है? 3 माह का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई नैम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय डिजिटल बाजार है। ई नैम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के बारे में लिखित पर विचार करिए। पहला दिया गया एनबीएस योजना गैर यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और पोटेशियम के लिए प्रति किलोग्राम निश्चित सब्सिडी दर प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। माल ढुलाई सहायता भी प्रदान किया जाता है, दोनों कथन सही दिया गया है। ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2025 ग्लोबल सिटीज इंडेक्स का एक रूप है कि संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। EIU के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया जाता है। मारिया डी मिरांडा जो अपने कार्टून और रेखा चित्र के लिए जाने जाते हैं किस भारतीय राज्य से थे? गोवा से थे। मारिया डी मिरांडा जो अपने कार्टून और रेखा चित्र के लिए जाने जाते हैं वह गोवा राज्य से थे। PSU विनिवेश का सरकार की वित्तीय संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह सरकार की वित्तीय परिसंपत्ति को कम करता है। PSU विनिवेश का सरकार की वित्तीय संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह सरकार की वित्तीय परिसंपत्ति को कम करता है। यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प सही दिया गया। चालू खाते पर अधिशेष यह दर्शाता है कि देश शेष विश्व को उधार दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। चालू खातों को तब शेष राशि वाला कहा जाता है जब भुगतान प्राप्ति से अधिक हो, ये गलत है, यानी केवल पहला सही दिया गया है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1951 में जो है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। और पंचवर्षीय योजना का मैंने डिटेल वीडियो कराया हुआ, जाकर दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर एक और कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। सुब्रमण्यम शिव ने तमिलनाडु में राष्ट्रवादी पत्रिका ज्ञान भानु का संपादन किया है, बिल्कुल सही दिया गया है। वह रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले भारतीय थे, ये गलत हो जाए, केवल फर्स्ट जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हल्के उद्योगों का सही प्रतिनिधित्व करता है? बुनाई, सुइयां और बिजली के बल्ब जो है यह हल्के उद्योग का सही प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर एक और अभिकथन और कारण है। हरित क्रांति के कारण कृषि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है, ये जो बिल्कुल सही दिया गया है। उच्च उपज वाली कृषि तकनीक और सिंचाई सुविधाएं शुरू में केवल चुनिंदा राज्यों में ही उपलब्ध है, ये भी सही दिया गया है। और हरित क्रांति सर्वाधिक लाभ पंजाब राज्य को हुआ, इसका भी याद रखिए क्योंकि आगे की सीटों में पूछा जाता है और ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर दोनों कारण और कथन सही दिया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, बिल्कुल ठीक है। इसका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के माध्यम से जीवन को गुणवत्ता में सुधार करना था, दोनों कथन और कारण सही दिया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए।
इसका उद्देश्य पश्चिम भारत में मरुस्थलीकरण को रोकना है। बिल्कुल सही दिया गया है। यह परियोजना 4 भारतीय राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, यह भी सही दिया गया है। इसका उद्देश्य वन गलियारों के साथ साथ पर्यावरण संवेदनशील राजमार्गों का निर्माण करना है, ये गलत दिया गया। 1 और 2 सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों का लक्ष्य नहीं था? सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण का विस्तार करना ये नहीं था, जबकि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, विदेश निवेश को बढ़ावा देना, राजकोषीय अनुशासन प्राप्त करना, ये तीनों कथन सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारें व्यवसायों के लिए नियमों को सरल और समझने में आसान बनाने की कोशिश कर रही है। इस दृष्टिकोण से इस रूप में जाना जाता है। विनियमनों को सुव्यवस्थित करने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, न तो मलिक काफूर और न ही अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था। विजयनगर के अभियान का जो है इसने न मलिक काफूर और न ही अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नेतृत्व किया था। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा पर रोक लगाया और इस संबंध में फरमान जारी किया था? अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाया था और फरमान जारी किया था। क्रिकेट में उस गेंद को क्या कहते हैं जो पिच होने के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर चला जाता है? इसे आउट स्विंगर कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य की सीमाओं में परिवर्तित करने और नया राज्य बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है। मोइन-उद-दौला गोल्ड कप भारत में किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। मोइन-उद-दौला गोल्ड कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था? लोहा और इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, भारी इंजीनियरिंग और लिग्नाइट परियोजनाओं पर प्राथमिकता दिया गया था। किस भारतीय मूल के लेखक के पहले उपन्यास वी नीड न्यू नेम्स को 2013 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था? नोवायलेट बुलावेयो को चुना गया था। किस भारतीय मूल के लेखक के पहले उपन्यास वी नीड न्यू नेम्स को 2023 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था? नोवायलेट बुलावेयो को चुना गया था। गाडगिल फार्मूला का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करना गाडगिल फार्मूला का प्राथमिक उद्देश्य था। छठी पंचवर्षीय योजना की व्यापार रणनीति में लघु उद्योगों की क्या भूमिका था? उन्हें प्रमुख निर्यातक और रोजगार सृजनकर्ता के रूप में प्रचारित किया गया था। इसकी मुख्य भूमिका हो जाएगा। किसे नोबेल विजेता ब्रिटिश लेखिका ने 1974 में अपने उपन्यास द कंजर्वेशनिस्ट में रंग भेद युग के दक्षिण अफ्रीका का अन्वेषण किया था? नादिर गोल्डरिमर हो जाएगा। किस नोबेल विजेता ब्रिटिश लेखिका ने 1974 में अपने उपन्यास द कंजर्वेशनिस्ट में रंग भेद युग के दक्षिण अफ्रीका का अन्वेषण किया था? नादिर गोल्डरिमर ने किया था। भारत में राष्ट्रीय खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ओणम किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है केरल में मनाया जाता है। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे नेटवर्क शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश आर्थिक हितों के लिए कच्चे माल और तैयार माल के कुशल परिवहन को बढ़ाना और सैन्य आवागमन को सुविधाजनक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ब्रिटिश शासन और अंत को चिन्हित किया, लेकिन भारत के विभाजन का भी कारण बना। विभाजन के पक्ष और विपक्ष तर्कों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसके बाद के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम पर विचार करें। यद्यपि मुस्लिम लीगों ने इसे मुस्लिम हितों की सुरक्षा का एकमात्र तरीका बताया था, लेकिन इस विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यापक हिंसा, विस्थापन और दीर्घकालिक सामाजिक राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ तथा इसके विरुद्ध तर्क यह था कि पर्याप्त अल्पसंख्यक सुरक्षा उपायों के साथ एकीकृत भारत की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पीड़ित केंद्रीय न्याय का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? त्वरित न्याय और पुनर्वास सहित पीड़ितों के अधिकारों पर जोर देना होता है। पीड़ित केंद्रित न्याय का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है? त्वरित न्याय और पुनर्वास सहित पीड़ितों के अधिकार पर जोर देना है।
नवंबर 2024 में भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत की कौन सी शैली सामान्यतः कथक से जुड़ा हुआ है? हिंदुस्तानी संगीत जो है ये कथक से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है? पार्वती गिरी को जो है पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। असम का कौन सा नृत्य बिहू त्योहार मनाने के लिए नर्तकों का एक समूह अक्सर ड्रम और पाइप के साथ घेरे या पंक्तियों में प्रदर्शन करता है? बिहू हो जाएगा। असम का कौन सा नृत्य बिहू त्योहार मनाने के लिए नर्तकों का एक समूह अक्सर ड्रम और पाइप के साथ घेरे पंक्ति में प्रदर्शन होता है? बिहू का त्योहार, और ये असम में है। और टोटल 3 प्रकार के बिहू असम में मनाया जाता है। सुंगम तरविरता चोलन के नाम से किसे जाना जाता है? कुलोतुंग फर्स्ट को सुंगम तरविरता चोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सही मिलान करना है, ठीक है। तो कालीबंगा से अग्निवेद्य मिला था, बिल्कुल ठीक दिया गया है। मेगास्त्रिज और शास्त्र दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। ताम्र पाषाण संस्कृति तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग, ये सही हो जाएगा। 1 और 3 सही मिलान हो जाएगा। यहाँ पर कथन दिया गया आधुनिक तकनीकी विकास शहरी बस्तियों के स्थान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारंभिक शहरी बस्तियों का स्थान पानी निर्माण सामग्री उपजाऊ भूमि पर निर्भर था, ये दोनों सही, लेकिन कारण और इसका जो है स्पष्टीकरण जो है सही नहीं दिया गया है। झारखंड में मनाए जाने वाले सोहराय त्योहार का मुख्य केंद्र क्या है? मवेशियों की पूजा हो जाएगा। झारखंड में मनाए जाने वाले सोहराय त्योहार के मुख्य केंद्र मवेशियों की पूजा है। कर्नाटक में हरिदास आंदोलन द्वारा प्रचलित सरल कन्नड़ में कौन सी भक्ति गीत रूप इसकी कर्नाटक संगीत परंपरा की आधारशिला है? देवरा नामा हो जाएगा। कर्नाटक में हरिदास आंदोलन द्वारा प्रचलित सरल कन्नड़ में कौन सी भक्ति गीत रूप इसकी कर्नाटक संगीत परंपरा की आधारशिला है? देवरा नामा हो जाएगा। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चेन्नई में है। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नमी की अधिक उपलब्धता के कारण संवहनीय वर्षा सामान्यतः अधिक तीव्र होता है? महासागरों के ऊपर के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नमी की अधिक उपलब्धता के कारण संवहनीय वर्षा सामान्यतः अधिक तीव्र होता है? महासागरों के ऊपर हो जाएगा। 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना और भारत की एकता अखंडता के लिए अपने जीवन को बलिदान देने वाले किस नेता को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। नीचे दिए कथन पर ध्यान से पढ़िए। पहला दिया कि उत्तरी मैदान अपनी लगातार बाढ़ और बंजर मिट्टी के कारण विरल आबादी वाला, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह मैदान हिमालय से सटा हुआ और चट्टानी एवं शुष्क भूभाग से बना हुआ, दोनों कथन गलत दिया गया, नहीं 1 और नहीं 2 सही है। TBD फर्स्ट परीक्षण उड़ान ने गगनयान मिशन के लिए किस प्रणाली को मान्य किया है? CES को किया है। TBD-1 परीक्षण उड़ान ने गगनयान मिशन के लिए CES प्रणाली को मान्य किया है। आदित्य L1 पर स्पेक्स पेलोड में शामिल और सौर पवन आयन स्पेक्ट्रोमीटर का प्राथमिक कार्य क्या है? सौर वायु, प्रोटॉन और हीलियम नाभिक के दिशात्मक प्रवाह का पता लगाना इसका प्राथमिक कार्य है। अभिकथन है पोषण और जन स्वास्थ्य में सुधार से मृत्यु दर कम होता है, बिल्कुल सही बात है। मृत्यु दर कम होने से जन्म दर में तत्काल गिरावट आता है, ये गलत हो जाए, केवल ए सही दिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने समृद्ध खनिज संसाधन, विशेष रूप से कोयला और औद्योगिक विकास के कारण भारत का रूहर के रूप में जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार को जो है भारत का रूहर के रूप में जाना जाता है। कौन सा प्रमुख यौगिक लहसुन को उसका विशिष्ट तीखा स्वाद और तीव्र गंध देता है? एलिसीन देता है। कौन सा प्रमुख यौगिक लहसुन को उसका गंध देता है? एलिसीन देता है।
सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और बताना है कौन सा इसमें सही दिया गया है। सिनेप्टिक क्लिक दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर प्रेसिनेप्टिक टर्मिनल से निकलते, ये भी सही दिया गया है। एक्सोन हिलोक अगले न्यूरॉन से आवेग प्राप्त करती, ये गलत है, केवल 1 और 2 सही दिया गया है। डिवोगरी परिकल्पना और तरंग कण द्वैत के बारे में लिखित कथन को पढ़िए, इसमें से कौन जो है सही दिया गया है। जैसे जैसे किसी कण का संवेग बढ़ता है उससे जुड़ी डिवोगरी तरंगदैर्घ्य छोटी होती जाती है, ये सही है, बाकी सभी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक न्याय में प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है। इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा अनिवार्य एक प्रमुख तकनीकी एकीकरण है। तलाशी एवं जाब्ती अभियान तथा अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी प्रमुख तकनीकी एकीकरण है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सरकारी योजना एक साइड में है, इधर में उद्देश्य दिया गया है। तो डाक कर्मयोगी की बात करें तो ये किससे संबंधित है, ये सरकारी कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो ये जो है घर घर बैंकिंग सेवा द्वारा वित्तीय समावेशन इसका उद्देश्य है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की बात करें तो इसका उद्देश्य आधार आधारित नकद रहित बैंकिंग सुविधा इसका उद्देश्य है। प्रगति की बात करें तो बुनियादी ढांचे की निगरानी इसका उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SHC योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। बजट में प्रस्तुत वित्त विधेयक में मुख्यतः क्या शामिल होता है। कर परिवर्तन या नियमों से संबंधित प्रस्ताव शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के लिए पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है, इसमें कौन सा हो जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से विनिवेश आय जो है ये शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अवसर लागत की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। सर्वोत्तम विकल्प को त्यागने का मूल्य जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में देशों के प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति उनका अच्छा मूल्यांकन करता है। महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कथन दिया गया, यू कियांग नांगबाह को जयंती पहाड़ी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण फांसी दिया गया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने खासी पहाड़ी ब्रिटिश अफीम व्यापार के विरुद्ध एक सफल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये गलत हो जाए, केवल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन समुद्री सतह तापमान डेटा के आधार पर भारतीय प्रवाल क्षेत्रों के लिए प्रवाल विरंजन चेतावनी सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा ये सेवाएं प्रदान किया जाता है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर नीचे दिए गए कौन सा विकल्प सही ढंग से युग्मित है। पेट्रो रसायन खनिज आधारित उद्योग, ये बिल्कुल सही दिया गया है। संसद अंतर्राज्यीय जल विवादों पर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को निषिद्ध कर सकता है, बिल्कुल सही दिया गया है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय परिषद के जल विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन 1991 के बाद कर सुधारों में आयकर दरों को कम करना शामिल था, बिल्कुल सही दिया गया है। ऐसा माना जाता था कि कम कर दर में कर अनुपालन बढ़ता है और कर जो है चोरी कम होता है, ये भी सही दिया गया। दोनों कथन और कारण सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड किसी समुद्र तट या मरीना के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा और सेवाओं के उच्च मानक, ये सभी जो है प्राथमिक आवश्यकता है। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा व्यापार करने में आसान यानी कि सूचकांक में एक पैरामीटर नहीं है, सैन्य खर्च नहीं है। इनमें से कौन सा व्यापार करने में आसानी यानी EODB सूचकांक में एक पैरामीटर नहीं है, सैन्य खर्च नहीं, जबकि कोई व्यवसाय शुरू करना, बिजली प्राप्त करना, करों का भुगतान करना, ये सभी पैरामीटर में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसायों के बीच मतभेद को सुलझाने का त्वरित तरीका क्या है? विवाद का वैकल्पिक समाधान त्वरित तरीका हो जाएगा। और बहुत लोग बता रहे हैं आपको टॉपिक वाइज कराना है, ठीक है, टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएगा। पहले आंसर की वाला जितना भी जीएस है वो कंप्लीट कर लीजिए, आपको टॉपिक वाइज भी जीएस मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तरल परिसंपत्ति जैसे सोना या सरकारी प्रतिभूति को अलग रखने का अनिवार्य जरूरत है? वैधानिक तरलता अनुपात है, जिसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। भारत के बाहर दफन होने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। भारत के बाहर दफन होने वाला पहला मुगल सम्राट बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1564 में जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर के द्वारा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया था। कौन सा भारतीय राज्य अपनी पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका के लिए जाना जाता है? सभी को पता है, गतका के लिए पंजाब जाना जाता है। और कल ही 2 दिन पहले मैंने लोक नृत्य का मैराथन वीडियो दिया है, दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। कौन सा भारतीय राज्य अपनी पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला के लिए जाना जाता है? कर्नाटक जो है कंबाला के लिए जाना जाता है, जो पारंपरिक भैंस दौड़ किया जाता है। टेबल टेनिस और प्रत्येक खिलाड़ी को स्विच करने से पहले कितने लगातार सर्व मिलता है? 2 लगातार सर्व मिलता है। भारत में पहला रात्रि टेस्ट मैच कोलकाता में खेला गया था। इस खेल में किस रंग की गेंद का इस्तेमाल किया गया था? गुलाबी यानी पिंक गेंद का प्रयोग किया गया था रात्रि टेस्ट मैच के दौरान। 2015 का इंडियन सुपर लीग सीजन का फाइनल मैच किस शहर में आयोजित किया गया था? गोवा में इसका आयोजन किया गया था। 2015 में इंडियन सुपर लीग का सीजन का फाइनल मैच गोवा में आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गोथिक स्थापत्य शैली से जुड़ा हुआ है? नुकीले मेहराब और रंगीन कांच की खिड़कियां, ये जो है गोथिक स्थापत्य शैली से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय स्थल चट्टान पर उकेरे गए चैत्य और विहारों के लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफा प्रसिद्ध है, और अजंता की गुफा कहाँ का है? महाराष्ट्र में है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत डैश पंचवर्षीय योजना में किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। किस लेखक की स्मॉल थिंग्स लाइक देज को 2022 का बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया, लेकिन वह भारतीय मूल का नहीं है? क्लेयर कीगन को दिया गया था। किस लेखक को स्मॉल थिंग्स लाइक देज 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया? क्लेयर कीगन को दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना को भारत में निम्नलिखित में से किस प्रमुख आर्थिक सुधार युग की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और आधुनिकीकरण का श्रेय दिया जाता है। उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को मिला है। उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को मिला है। भारत के राष्ट्रीय खेल के समग्र चैंपियन को दी जाने वाली ट्रॉफी को क्या कहा जाता है? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल के समग्र चैंपियन को दी जाने वाली ट्रॉफी को राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी कहा जाता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन थी? अंजू बॉबी जॉर्ज थे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज थी। त्रिपुरा का ऐसा कौन सा कटाई का त्यौहार है जिसमें झूम खेती के बाद प्रारंभिक आदिवासी नृत्य और रस्म शामिल होता है? गड़िया पूजा में शामिल होता है, जो त्रिपुरा का फसल कटाई का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1905 बंगाल विभाजन के ब्रिटिश सरकार के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? बड़े प्रांतों की प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना इसका निर्णय का मुख्य कारण था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, और इसे 1911 में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सत्ता के हस्तांतरण और स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के निर्माण के शर्तों को रेखांकित किया। रियासतों के संबंध में इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित में से कौन था? इन रियासतों को यह चुनने की स्वतंत्रता दिया कि वे भारत पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1854 के वुड्स डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश किया। निम्नलिखित में से कौन सी इस डिस्पैच की प्रमुख सिफारिश था? प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली की स्थापना जिसमें उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2025 का विषय क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। गणतंत्र दिवस 2025 में विषय जो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के लोक नृत्य है? घूमर जो है यह हरियाणा का, यहाँ पर ये गलत दिया गया, घूमर नहीं बल्कि झूमर होना चाहिए था। घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन ही गलत हो चुका है। इस कारण हरियाणा का लोक नृत्य पूछा गया होता तो यहाँ पर झूमर करेक्ट होना चाहिए। झूमर झूमर जो है हरियाणा का लोक नृत्य है। बात करें गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। घूमर राजस्थान का, और गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला है? सुब्बा राव पवुलुरी को मिला है। 2024 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार सुब्बा राव पवुलुरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास रेक्विम इन रागा जानकी के लिए 2020 में अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? नीलम शरण गौर को दिया गया। उपन्यास रेक्विम इन रागा जानकी के लिए 2020 में अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को दिया गया। मणिपुर में किस नृत्य शैली में तलवार, भाले और ढाल का उपयोग शामिल है? थांगटा में शामिल, और ये जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिण चित्र की किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान संकलित किया गया था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासनकाल के दौरान हुआ था। दक्षिण चित्र किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान संकलित हुआ था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासनकाल के दौरान हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कडाई एलू वल्ला लगल यानी 7 महान संरक्षण का हिस्सा नहीं है? नेडियान नहीं है, जबकि पड़ी, एडियमन और पेगन ये सभी जो है 7 क्या दिया गया? शासक कडाई एल्लू वालागलम यानी 7 महान संरक्षण का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तांबे के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला दिया गया, भारत हाल के दिनों में परिष्कृत तांबे का शुद्ध आयातक बन गया। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड देश के तांबे उत्पादन में शामिल एकमात्र राज्य, ये गलत है। तांबे के गलाने की प्रक्रिया के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड और कण पदार्थ मुख्य रूप से वायुमंडल में छोड़े जाते। 1 और 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पंडवानी के प्रदर्शन के दौरान आमतौर पर किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तंबूरा का प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी के प्रदर्शन के दौरान आमतौर पर तंबूरा का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें पंडवानी के जो है प्रमुख कलाकार कौन है? तीजन भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागौर पठार क्षेत्र अपनी अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किस पवन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं की अरब सागर शाखा से प्राप्त करता है। मारा जनजाति को लियोवा खुटला त्योहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? त्योहार संचालक चायपी, ये बिल्कुल जो है सही सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत संकेतन में अक्षर के ऊपर बिंदु वाला स्वर जैसे एस डैश सप्तक का प्रतिनिधित्व करता है? तार सप्तक का प्रतिनिधित्व करता है। 1 जुलाई 2025 को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? वाशिंगटन, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। 1 जुलाई 2025 को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन, अमेरिका में आयोजित हुआ था। 2015 के भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 2015 के समझौते के अनुसार भारत में 51 बांग्लादेशी एनक्लेव और बांग्लादेशी में 111 भारतीय एनक्लेव आदान प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश का अधिकांश एनक्लेव निवासियों ने हस्तांतरण के बाद बांग्लादेशी नागरिकता बनाए रखने का विकल्प चुना था। ये गलत हो जाएगा, केवल पहला सही दिया गया है। IMEC के रणनीतिक उद्देश्यों और विशेषताओं के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए।
IMEC एशिया खाड़ी और यूरोप को जोड़ने वाली एक आर्थिक और राजनीतिक परियोजना, बिल्कुल सही है। IMC समुद्री मार्ग से यूरोप तक परिवहन समय और लागत क्रमशः 20% और 15% की कमी करता है। ये गलत है, यानी कि पहला केवल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल समावेशन में अपने प्रयास के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसने प्रदान किया है? श्रीमती निर्मला सीतारमन और श्री पंकज चौधरी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। पश्चिमी घाट की दो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी और डोडा बेटा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और केरल में है। पश्चिमी घाट के दो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी और डोडा बेटा जो है तमिलनाडु और केरल में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत का जनसंख्या घनत्व 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। निसार उपग्रह मिशन मुख्य रूप से किस प्रकार की इमेजिंग से संबंधित है? राडार इमेजिंग से संबंधित है। निसार उपग्रह जो है राडार इमेजिंग से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना और सबसे अधिक लगातार उत्पादक कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है यह लगातार उत्पादक कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यानी RLV से संबंधित निम्नलिखित कथन को मूल्यांकन करिए। पहला कथन दिया गया, RLV का अन्वेषण मुख्यतः प्रक्षेपण दक्षता बढ़ाने और उपग्रह तैनाती की आवर्ती लागत को कम करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल पहला सही दिया गया। इसमें दूसरा गलत दिया गया, यानी केवल फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा DNA में नाइट्रोजनी क्षार नहीं है? यूरोसिल जो है यह नाइट्रोजन क्षार नहीं, जबकि एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन ये सभी DNA में नाइट्रोजनी क्षार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अब स्पष्ट रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक दस्तावेज माना जाता है? एक सर्वर लॉग फाइल को एक दस्तावेज माना जाता है। यूरिया सब्सिडी योजना के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया, यूरिया किसानों को एक निश्चित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर बेचा जाता है। बिल्कुल सही है। सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित होती है, गलत दिया, यानी केवल पहला सही दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेल पाम का प्राथमिक फोकस क्या है? उष्णकटिबंधीय तेल समृद्ध फसल की खेती को बढ़ावा देने का प्राथमिक फोकस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी क्यों माना जाता है? वे सभी आय समूह पर समान रूप से प्रभाव डालते, इसलिए अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी माना जाता है। लोच के संबंध में कुल राजस्व कब अधिकतम होता है? जब लोच 1 के बराबर होता है तब राजस्व जो है अधिकतम होता है। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रवादी संदेशों के प्रसारण के लिए, भूमिगत रेडियो के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चैप्टर के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक पर लागू क्षमता दृष्टिकोण की आलोचना इसलिए किया गया है। परिचालन में मापन कठिनाई होना जो है, इसलिए जो है मानव विकास सूचकांक पर लागू क्षमता दृष्टिकोण की आलोचना किया गया है। विजयनगर प्रशासन में अमराम शब्द किससे जुड़ा हुआ था? सैन्य जागीर से जुड़ा हुआ था। अमराम शब्द जो है विजयनगर साम्राज्य में सैन्य जागीर से जुड़ा हुआ है। भारत में सच्चे मेहराब और गुंबद की स्थापत्य विशेषता को सबसे पहले किसने पेश किया था? दिल्ली सल्तनत ने पेश किया था। भारत में सच्चे मेहराब और गुंबद के स्थापत्य विशेषता को सबसे पहले दिल्ली सल्तनत ने पेश किया था। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की सिफारिश करने में किस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका था? सरकारीय आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की सिफारिश करने में सरकारीय आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगा। भारतीय एथलीट अविनाश सावले किस ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में विशेषज्ञ हैं? स्टीपल चेज में विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल की वल्लमकली नौका दौड़ में किस विशिष्ट प्रकार के नौका का उपयोग किया जाता है जो अपनी लंबाई और गति के लिए जाना जाता है? चुंदन वल्लम हो जाए।
केरल की वल्लमकली नौका दौर में किस विशिष्ट प्रकार के नौका का उपयोग किया जाता है? चुंदन वल्लम का प्रयोग किया जाता है। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल भारत में एक महत्वपूर्ण आयोजन था। किस महानगरीय शहर ने इस खेलों की मेजबानी किया था? नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी किया था। भारत में मुगल शैली के उद्यान किस अवधारणा से प्रेरित है? स्वर्ग उद्यानों के फारसी विचार से प्रेरित है। सराहन स्थिति भीमकाली मंदिर किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? काठकुनी का उत्कृष्ट उदाहरण है। सराहन स्थित भीमकाली मंदिर जो है काठकुनी स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। किस चीनी अमेरिकी लेखक के उपन्यास द जॉय लग क्लब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिला और 1993 में उस पर फिल्म भी बनाया गया था? एमी टेन हो जाएगा। किस चीनी अमेरिकी लेखक के उपन्यास द जॉय लक क्लब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिला है? एमी टेन के उपन्यास को मिला है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता था? मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलक में क्या जीता? रजत पदक जीता था। नवरात्रि का त्योहार किस देवी को समर्पित है? देवी दुर्गा को समर्पित है। कुचिपुड़ी प्रदर्शन की क्या विशिष्टता है? वे नृत्य मूकाभिनय और अभिनय का मिश्रण करते हैं। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वे नृत्य मूक अभिनय और अभिनय का मिश्रण करते हैं। कथकली में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः प्रदर्शन के लिए लयबद्ध आधार तैयार करने के लिए किया जाता है? चेंदा का प्रयोग होता है। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेंदा का प्रयोग वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः जो है प्रदर्शन के लयबद्ध आधार तैयार करने के लिए किया जाता है। पल्लव काल के दौरान ब्रह्मोदय और देवदान शब्द किसको संदर्भित करते थे? भूमि अनुदान को संदर्भित करते थे। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित के द्वारा किया गया था? हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था। राजस्थान का कौन सा लोक संगीत परिष्कृत और ठुमरी या गजल के समान है? मांड जो है राजस्थान का लोक संगीत परिष्कृत और ठुमरी या गजल के लिए समान है। उत्तर भारत में विशेष रूप से विवाह और मंदिर उत्सवों में से कौन सा वाद्य आमतौर पर औपचारिक संगीत से जुड़ा हुआ है? शहनाई जुड़ा हुआ। और इसके जो प्रसिद्ध वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून विकास का शास्त्रीय सिद्धांत पर एडमंड हैली द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान हवा समुद्र से भूमि की ओर बहता है और भारतीय उपमहाद्वीप में भारी वर्षा लाता है, बिल्कुल सही है। शीतकालीन मानसून के दौरान हवा भूमि से समुद्र की ओर बहता है और बहुत कम नमी ले जाता है, ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजनी गेरवा अनुष्ठान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शुद्धिकरण हेतु पशु बलि अनुष्ठान जो है ये रजनी गेरवा अनुष्ठान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने पहली बार विधान परिषद की डैश अनुमति दिया था? वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दिया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने पहली बार विधान परिषदों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दिया था। दास प्रथा पर 1839 के मसौदा अधिनियम के प्रस्ताव पर बम्बई और मद्रास सरकारों की क्या प्रतिक्रिया था? बम्बई को कानून की कोई आवश्यकता नहीं दिखा, मद्रास ने इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाया था। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन है? संदीप साहू है। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू के लेखक संदीप साहू है। 2024 में एशिया ओशनिया क्षेत्र के लिए बिली जीन किंग कप हार्ट अवार्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? श्रीवल्ली भामी दीप्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 मार्च 2025 को राष्ट्र ने किस समाज सुधारक और मतुआ संप्रदाय के संस्थापक की जयंती मनाई जिसने अस्पृश्यता के खिलाफ चांडाल आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? श्री हरिश्चंद्र ठाकुर को जाना जाता है। भारतीय रेगिस्तान के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला दिया गया यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित, बिल्कुल सही है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से अधिक होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे अधिक था? गोवा में जो है शहरीकरण का स्तर सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग मिशन का समर्थन करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रक्षेपण वाहन को मंजूरी दिया है? अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV को मंजूरी दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हाल ही में उनके 2024 के राजकीय यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तिमोर लेस्ते के ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। 1981 से भारत की जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। पहला दिया कि 1981 में के बाद जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगा, बिल्कुल सही है। 1990 के दशक में जन्म दर में तेजी से वृद्धि की जा रही है, बिल्कुल गलत है। घटती वृद्धि दर के बावजूद 1990 के दशक में 182 मिलियन लोग जुड़े हुए थे। 1 और 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र असम में स्थित है? डिगबोई जो है यह असम में स्थित है। 30 जुलाई 2023 को PSLV C-56 के माध्यम से प्रक्षेपित DSSR उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिंगापुर की सरकार और ग्राहकों के लिए SAR इमेजिंग के लिए इसे शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसरो द्वारा किए गए RLV लेक्स 02 लैंडिंग प्रयोग का सही वर्णन करता है? पहला दिया गया, पुष्पक यान को रनवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया और लैंडिंग से पहले क्रॉस रेंज सुधार किए गए, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है RLV लेक्स 01 के पंखयुक्त ढांचे उड़ान प्रणाली के बिना किसी सनात्मक सिद्धिकरण के लिए RLV लेक्स 02 में पुनः उपयोग किया गया, ये गलत है। इस मिशन ने स्वायत्त अंतरिक्ष वापसी लैंडिंग के लिए आवश्यक नेविगेशन नियंत्रण और लैंडिंग गियर प्रणाली जैसे स्वदेशी तकनीक को मान्यता प्रदान किया। 1 और 3 सही दिया गया है। कौन सा विटामिन आंत के माइक्रोबायोटा द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन के जो है आंत के माइक्रोबायोटा द्वारा संश्लेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पौधे प्रकार सही सुमेलित दिया गया है? ओम्पटिया जो है जीरोफाइटिक पौधा, ये बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंभीर मामलों के प्रारंभिक जांच के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के आधार मजिस्ट्रेट को कौन सी नई शक्ति दिया गया है? 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में प्रारंभिक जांच के निर्देश देने की शक्ति जो है ये मजिस्ट्रेट को दिया गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता आधिकारिक तौर पर किस तारीख को लागू हुआ था? 27 जनवरी 2025 को, जब उत्तराखंड में समान सिविल संहिता लागू हुआ था। कौन सी योजना किसानों को फसल खराब होने पर बीमा प्रदान करता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किसानों के फसल खराब होने पर बीमा प्रदान करता है। PM गति शक्ति के तहत नोडल योजना के लिए कौन जिम्मेदार है? DPIIT मंत्रालय जिम्मेदार है। PM गति शक्ति के तहत नोडल योजना के लिए कौन जिम्मेदार है? DPIIT जिम्मेदार है। सरकारी बजट या पूंजी खाता निम्नलिखित में से संबंधित होता है? सरकार की संपत्ति और देनदारियों से संबंधित होता है। यहाँ पर कथन 2 दिया गया है, बजट घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उधार को छोड़कर उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, बिल्कुल सही है। बजट घाटा तब होता है जब सरकार का कुल राजस्व किसी वित्तीय वर्ष से उसके व्यय से अधिक होता है, ये गलत दिया है, केवल फर्स्ट सही दिया गया है। कौन सा संगठन विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग प्रकाशित करता है? IMD के द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग प्रकाशित किया जाता है। और ये सब मैंने करंट अफेयर SPD का 9 घंटे का मैराथन वीडियो में लिया हुआ है, जाकर दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। SPD का 9 घंटे का मैराथन में सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज करके हम कंप्लीट कराए हुए हैं। रास बिहारी बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के गठन के एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने किस सेना के प्रारंभिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? आज़ाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। रास बिहारी बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के गठन के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने किस सेना के प्रारंभिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? आज़ाद हिंद
आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। पहला कथन दिया गया है, मातंगनी हाजरा की मृत्यु ओडिशा में नमक मार्च में भाग लेते हुआ था। ये गलत दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए पुलिस ने उन्हें गोली मार दिया था। ये बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे सही रूप से मूल उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? एल्युमिनियम प्रगलन को जो है सही रूप से मूल उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर अभिकथन है, कर्वे समिति 1955 ने ग्रामीण औद्योगिकरण का समर्थन किया था। बिल्कुल सही है। इसने शहरी केंद्रों में बड़े पैमाने पर पूंजी गहन विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था। ये जो है गलत दिया गया है, केवल ए सही दिया गया है। अभिकथन है, 1951 से 90 के बीच नियोजन दृष्टिकोण ने भारत के रोजगार संरचना में सफल परिवर्तन किया। ये गलत है। इस अवधि के दौरान भारत का 65% अधिक कार्यबल कृषि पर निर्भर रहा। ये बिल्कुल सही दिया गया, यानी कारण जो सही दिया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना 2023 के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला दिया गया 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% से अधिक स्थापित विद्युत क्षमता का अनुमान लगाता है। बिल्कुल ठीक है। यह 25 वर्ष से अधिक पुराने ताप विद्युत संयंत्रों को देशव्यापी बंद करने का प्रस्ताव रखता है। ये गलत दिया गया है, केवल पहला सही है। कौन सा वैश्विक निकाय उदार आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देता है? IMF जो है वैश्विक निकाय उदार आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क जो है एक्साइज ड्यूटी, ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा GST को भी याद रखिएगा, ये भी अप्रत्यक्ष कर है। इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष से क्या मापा जाता है? स्कूल में प्रवेश लेने की आयु वाले बच्चे में स्कूल में बिताए जाने वाले वर्षों की संख्या को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानूनी जरूरतों के अनुपालन में व्यवसायों की सहायता के लिए सरकारें अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं आता है? किसी प्रतिष्ठान का वेतन जो है यह समष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में नहीं आता, जबकि राष्ट्रीय आय, कुल निवेश और कुल खपत ये सभी इस समय शामिल होता है। नाविक सिस्टम का क्या लाभ है? क्षेत्रीय नेविगेशन और पोजिशनिंग सेवाएं प्रदान करना। तो इसका कार्य नाविक का जो है सिस्टम का लाभ क्षेत्रीय नेविगेशन और पोजिशनिंग सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेस्टल समष्टि आर्थिक विश्लेषण में ई का क्या अर्थ है? इकोनॉमिक हो जाएगा। ई का अर्थ इकोनॉमिक हो जाएगा। मनरेगा का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। डैश के दौरान न तो एकता प्रणाली था और न ही मनसबदारनी प्रणाली प्रचलित था। विजयनगर साम्राज्य के दौरान ये दोनों जो है नहीं प्रचलित था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। किस ओलंपिक खेल में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता था? 1996 के अटलांटा ओलंपिक में जीता था। किस ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता था? 1996 के अटलांटा में जीता था। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को अवसर पर। 2016 में हॉकी जूनियर विश्व कप का फाइनल कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 2016 का हॉकी जूनियर विश्व कप का फाइनल मैच लखनऊ में हुआ था। प्रो रेसलिंग लीग सीजन का फाइनल मैच किस भारतीय शहर में खेला गया? नई दिल्ली में खेला गया। प्रो रेसलिंग लीग का सीजन का फाइनल मैच नई दिल्ली में खेला गया। दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किले को किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किले को बनवाया गया था। उत्तराखंड के किस जिले में जागेश्वर मंदिर परिसर स्थित है? अल्मोड़ा जिले में। उत्तराखंड के किस जिले में जागेश्वर मंदिर परिसर स्थित है? अल्मोड़ा जिले में है।
अनीता देसाई के उपन्यास क्लियर लाइट ऑफ डे को किस वर्ष बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? 1980 में शॉर्टलिस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय ने भारत की आर्थिक नीति में रणनीतिक परिवर्तन को चिन्हित किया, जिसने प्राथमिक ध्यान कृषि से हटाकर भारी उद्योग और औद्योगिकरण के विकास पर केंद्रित कर दिया? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है भारी उद्योग पर आधारित था और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की मशीनरी और पूंजीगत वस्तुओं के आयात के वित्त पोषण के लिए विदेशी ऋणों पर पर्याप्त निर्भरता के लिए विशेष रूप से आलोचना किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। काजुओ इशिगुरो के किस उपन्यास ने 1989 में बुकर पुरस्कार जीता और बाद में इसे ऑस्कर नामांकित फिल्म में रूपांतरित किया गया? द रिमेन्स ऑफ द डे को 1989 में बुकर पुरस्कार जीता था। टोक्यो 2020 के ओलंपिक में भारत ने कितना पदक जीता था? टोटल 7 पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, टूर्नामेंट खेल में मानक शतरंज बोर्ड की साइज कितना होता है? 8x8 का साइज होता है, नहीं पंक्ति और कॉलम की संख्या 8-8 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सा ऐसा फसल त्योहार है जो भोगी के अलावा साथ 4 दिन तक मनाया जाता है? संक्रांति का त्योहार हो जाएगा। 1833 का चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित का गवर्नर जनरल बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल 1833 का चार्टर एक्ट ने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन प्रणाली को भारत के राजनीतिक मानचित्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस गठबंधन में शामिल होने वाला भारतीय राज्यों के लिए प्राथमिक परिणाम क्या था? उन्हें प्रभावी रूप से ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण में लाया गया, जिससे उनकी स्वतंत्र विदेशी नीति और अक्सर उनकी सैन्य क्षमता भी समाप्त हो गया। 1927 के साइमन कमीशन का उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करना था। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया, जिसके कारण इस पर आरोप लगे कि भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना यह भारत के भविष्य पर थोपा जा रहा है। अगस्त 2024 में भारत के केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? गोविंद मोहन ने 2024 में भारत के केंद्रीय गृह सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ हुआ है? सभी को पता है तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुआ है और ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने रोइंग में भारत के लिए पहला पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया है? बलराज पंवार ने कोटा हासिल किया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक अमिताभ घोष है। मिजोरम में बांस की डंडियों से कौन सा नृत्य किया जाता है? चिराऊ डांस किया जाता है। मिजोरम में बांस की डंडियों से चिराऊ डांस किया जाता है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति किसके द्वारा बुलाया गया था? स्थूल बाहु के द्वारा जो है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति बुलाया गया था। वीति चित्र का पुली और चैत्यकारी निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई उपाधि है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट को दी गई उपाधि है। विचित्र चित्रकार पुली और चैत्यकारी ये उपाधि जो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट को दिया गया उपाधि है। कोची बंदरगाह के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा सही है? यह विलिंगटन द्वीप पर एक स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। यह अरब सागर पर सुएज कोलंबो मार्ग के बहुत करीब स्थित, यह भी ठीक है। यह वेम्बनाड झील के भीतर द्वीपों स्थित है और जहां यह अरब सागर में खुलता है। तीनों कथन सही दिया गया है। इनमें से कौन सा राग पारंपरिक रूप से सुबह के समय से जुड़ा हुआ है और शांतिपूर्ण ध्यानपूर्वक मनोदशा उत्पन्न करता है? राग भैरव ये सुबह का समय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिणी दोलन को सही ढंग से परिभाषित करता है? प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दबाव की स्थिति में आवधिक परिवर्तन ये सही ढंग से परिभाषित करता है। असम में बिहू त्योहार के बारे में कथन को पढ़े और सही विकल्प का उत्तर दीजिए। पहला दिया गया है काटी बिहू के गोरी बिहू में कीटों को आकर्षित करने के लिए आकाश दीप जलाया जाता है, ये गलत दिया गया है। माघ बिहू से पहले उरुका में अलाव जलाए जाते हैं और दावतें भी दिया जाता है, ये सही दिया गया है।
मनहू बिहू में गमछा और पारंपरिक व्यंजन भेंट किए दिए। सही 2 और 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक मधुर ढांचे को संदर्भित करता है जिसमें आरोहण और अवरोहण स्वर शामिल होता है? ये किस में होता है? राग में होता है। 2021 में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय क्या था? ब्रिक्स निरंतरता और आम सहमति इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत नेपाल वास समझौता ज्ञापन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें वास्तविक समय में हिमनद अपवाह ट्रैकिंग के और निजीकृत स्वच्छता मानक शामिल है, ये गलत है। इसमें भूजल प्रबंधन क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी साझाकरण शामिल है, केवल दूसरा इसमें सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्र मानक संगठन सारसो के बारे में लिखित में से कौन सा सही है? सारसो ने 1985 में सार्क में टैरिफ और मूल्य निर्धारण के विनियमित करने के लिए कार्य करना शुरू किया, ये गलत है। सारसो का उद्देश्य सार्क के भीतर व्यापार और वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन में सामंजस्य स्थापित करना, केवल इसमें दूसरा सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में जलवायु कार्रवाई अभियान मिशन लाइफ किसने शुरू किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हर कोई जलवायु परिवर्तन से लड़ने में योगदान दे सकता है। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तापी नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से निकलता है? सतपुरा पर्वतमाला से निकलता है। तापी नदी जो है सतपुरा पर्वतमाला से निकलता है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम था? लक्षद्वीप का जो है जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। चंद्रयान 3 में लगा रंभा एलपी चंद्रमा की डैश जांच के लिए डिजाइन किया गया है? प्लाज्मा जांच के लिए डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में मानसून के बाद के रबी कृषि चक्र से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? ग्राम जुड़ा हुआ है। मानव आहार में कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक माना जाता है? लाइसिन एमिनो एसिड जो है आवश्यक माना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के संबंध में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? भाग 4 यानी डीपीएस में जो है समान नागरिक संहिता शामिल, जो अनुच्छेद 44 में है। उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक कार्यान्वयन तंत्र के तहत सटीक रूप से को दर्शाता है? बिक्री के बाद कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य किस उम्र तक के बच्चों को स्क्रीनिंग और प्रबंधन करना है? 18 साल का हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लक्ष्य किस उम्र तक के बच्चों को 18 साल तक की उम्र के बच्चों को स्क्रीनिंग और प्रबंधन करना है। भारत के एक प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है जिन्हें अक्सर इस वाद्य यंत्र को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक की एक बड़ी सीमा यह है कि इसमें निम्नलिखित में से को शामिल करने में असमर्थता है। सामाजिक असमानता और आय वितरण को शामिल करने में असमर्थता है। किस डिजिटल पहल ने व्यवसाय शुरू करने में भारत के व्यापार करने की आसानी ईओडीबी में सुधार किया है? किसने किया है? MCA21 ने सुधार किया है। निम्नलिखित में से कौन सा आपूर्ति की लोच का सूत्र है? आपूर्ति की गई मात्रा में परसेंट परिवर्तन बटे कीमत में परसेंट परिवर्तन जो है आपूर्ति की लोच का सूत्र हो जाएगा। उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता निम्नलिखित में से किसका घोतक है? राजकोषीय घाटा का यह घोतक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर क्या होता है? मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन का अंतर होता है। भारतीय डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम का प्रमुख लाभ क्या है? पृथ्वी की निचली कक्षा में के उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वास्तविक समय पर संचार इसका प्रमुख लाभ है। चहलगानी यानी चालीसा का समूह रईसों का गठन निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान हुआ था? इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान हुआ था। निम्नलिखित शासकों में से किसको महाभारत का फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है? अकबर को जाना जाता है, जो महाभारत का फारसी में रज्मनामा के नाम से अनुवाद करवाया था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता दृष्टिकोण का एक प्रमुख सिद्धांत है? समावेशिता है। 2016 के रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट का नाम क्या है? साक्षी मलिक है। 2016 के रियो ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट साक्षी मलिक थी। हॉकी इंडिया लीग में कलिंगा लांसर्स किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? ओडिशा का प्रतिनिधित्व करता है। हॉकी इंडिया लीग में कलिंगा लांसर्स जो है ओडिशा का प्रतिनिधित्व करता है। फिल्म चक दे इंडिया किस वास्तविक भारतीय खिलाड़ी की कहानी पर आधारित है? मीर रंजन नेगी के कहानी पर आधारित है। फिर से रिपीट करते हैं, चक दे इंडिया किस वास्तविक भारतीय खिलाड़ी की कहानी पर है? मीर रंजन नेगी खिलाड़ी के कहानी पर आधारित है। 2010 हॉकी विश्व कप का फाइनल भारत के किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ। 2010 का हॉकी विश्व कप का फाइनल जो है भारत के नई दिल्ली में हुआ था। 2019 के इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन स्थल कौन सा भारतीय शहर था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 2019 का इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। जैन मंदिर किस प्रकार के स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है? अत्यधिक जटिल संगमरमर नक्काशी के लिए जाना जाता है। गुजरात में सीदी सैयद मस्जिद किस वास्तुशिल्प तत्व के लिए प्रसिद्ध है? जालीदार खिड़कियां यानी जालिया के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में सीदी सैयद मस्जिद जो है जालीदार खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। 2008 में बुकर पुरस्कार हेतु चयनित कौन सा भारतीय उपन्यास रूपक के माध्यम से भोपाल गैस त्रासदी की जांच करता है? एनिमल्स ऑफ पीपल हो जाएगा। 2008 में बुकर पुरस्कार हेतु चयनित कौन सा भारतीय उपन्यास रूपक के माध्यम से भोपाल गैस त्रासदी की जांच करता है? एनिमल्स ऑफ पीपल, ये जो है चयनित भारतीय उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण घटना ने औद्योगिक और व्यापार विकास के लिए बड़ी चुनौती पेश किया था? बड़े युद्ध और सूखे के कारण संसाधनों की कमी ने ये पेश किया था। साहित्य के किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 1964 में पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया ताकि वह पुरस्कार अभी भी उनके नाम पर दर्ज रहे? जीन पॉल सार्त्र हो जाएगा। साहित्य के किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 1964 में पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था ताकि वह पुरस्कार अभी भी उनके नाम पर दर्ज रहे? जीन पॉल सार्त्र ने किया था। कौन सा भारतीय शहर शतरंज प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है? चेन्नई जो है शतरंज प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है। कुश्ती में भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन हो जाएगा? केडी जावदा जो है कुश्ती में भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता हैं। वल्लम काली नामक पारंपरिक नाव दौड़ के लिए जाने जाने वाला फसल उत्सव कौन सा है? ओणम का त्यौहार जो केरल में किया जाता है। इसके साथ साथ वल्लम काली नामक पारंपरिक नाव दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पारित लाहौर प्रस्ताव में डैश की मांग किया गया था? भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य के निर्माण की मांग किया गया था। 1919 के रॉलेट अधिनियम को मौलिक कानूनी सिद्धांतों को कमजोर करने के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। इन अधिनियम का सबसे आपत्तिजनक पहलू क्या था? उन्होंने सरकार को क्रांतिकारी गतिविधि के संदेह के आधार पर व्यक्तियों को बिना मुकदमे चलाए हिरासत में रखने की अनुमति ने दिया था। 1878 के भारतीय वन अधिनियम ने वनों को आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। इन दो श्रेणी के बीच स्थानीय समुदाय के व्यवहार और अधिकारों के मुख्य अंतर क्या था? आरक्षित वनों में स्थानीय समुदाय के सभी पारंपरिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, जबकि संरक्षित वनों में कुछ सीमित अधिकार दिए गए। निम्नलिखित में से किस अपराध को भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नए और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? भीड़ द्वारा हत्या को शामिल किया गया है, इसे परिभाषित किया गया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमनी जो है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। छऊ नृत्य भारत के किन क्षेत्रों में किया जाता है? पूर्वी भारत, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छऊ किया जाता है। टोटल जो 3 प्रकार का छऊ जान लीजिए। पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसके अलावा मयूरभंज छऊ जो है ये कहाँ किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। इसके अलावा सरायकेला छऊ जो है ये झारखंड में किया जाता है। ये तीनों छऊ याद रखिएगा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। निम्नलिखित में से किसे कला में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म पुरस्कार नहीं मिला है? नित्याश्री महादेवन को नहीं मिला, जबकि उषा उथप्पू, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला बाली को, इन सभी को 2024 में पद्म पुरस्कार मिल चुका है। उत्तर प्रदेश का कौन सा पारंपरिक नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने सिर पर जलते हुए तेल के दीपक लेकर चलती है? चरकुला हो जाएगा नृत्य। उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर जलते हुए तेल के दीपक लेकर चलती है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। ऋग्वैदिक समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपाला, विश्ववारा, घोषा और लोपामुद्रा ऋग्वैदिक काल की प्रमुख महिला कवियत्री थी। मैग्नीज के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश में गलत दिया गया है। मैग्नीज लौह स्नेह प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका प्रयोग फेरो मिश्रित निर्माण के लिए भी किया जाता है। ये पहला केवल इसमें जो है सही नहीं, यानी केवल पहला सही नहीं है, दूसरा सही हो जाएगा। लोटिया लोक संगीत किस राज्य में प्रस्तुत किया जाता है? राजस्थान में प्रस्तुत किया जाता है। लोटिया लोक संगीत जो है राजस्थान में प्रस्तुत किया जाता है। गंगा का जलोढ़ मैदान में लिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता नहीं पाया जाएगा? रैपिड्स नहीं पाया जाएगा। गंगा का जलोढ़ मैदान में जो है कौन सी भौतिक विशेषता नहीं पाया जाएगा? रैपिड्स नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगामी सेकरनी उत्सव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो शरीर और आत्मा को शुद्ध करना इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अलादिया खान द्वारा स्थापित कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय घराना अपनी मधुर जटिलता और केसरबाई केरकर और किशोरी आमनोकर जैसे प्रतिपादक के लिए जाना जाता है? जयपुर अंतरौली घराना जाना जाता है। 30 मई 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के 47वें निदेशक मंडल की बैठक की मेजबानी किस शहर ने किया था? शंघाई ने किया था। 30 मई 2025 को एनडीबी की 47वीं निदेशक मंडल की बैठक शंघाई के द्वारा किया गया था। 1950 की भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि के अनुसार दोनों सरकार द्वारा सहमत एक प्रमुख प्रावधान क्या है? निवास और व्यापार के पारस्परिक अधिकार ये दोनों द्वारा शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? पश्चिमी घाट विभाजक के रूप में कार्य करता है। बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ जैसे विश्व स्तर पर प्रशंसित कृतियों के लिए किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? शेखर कपूर को सम्मानित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाले राज्य बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या था? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। GSLV F-16 निसार प्रक्षेपण के दूसरे चरण GS-2 को किस तारीख को रवाना किया गया? मार्च 2025 में रवाना किया गया। निम्नलिखित में से कौन से फसल के मौसम और उसके अनुरूप बुआई के समय को सही ढंग से दर्शाता है? खरीफ जो है जून से सितंबर तक इसे बुआई का सीजन होता है। कौन सा वर्णक पौधे के मुख्यतः नीले और लाल तरंग में प्रकाश को अवशोषित करने की अनुमति देता है? क्लोरोफिल ए ये अनुमति देता है। निम्नलिखित पर विचार करें। DPIIT औद्योगिक संवर्धन का कार्य संभालता है? बिल्कुल ठीक है। यह गति शक्ति क्रियान्वित करता, दोनों कथन सही दिया गया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जाने वाला प्रमुख लाभ क्या है? निःशुल्क प्रसव और C सेक्शन सेवाएं हैं। श्रीधरन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन तथ्यात्मक रूप से सही है? वे भारत के मेट्रो मैन के नाम से लोकप्रिय थे। ये बिल्कुल कथन सही दिया गया है। तो ये टोटल सीपीयू के जो है 8 शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया, यानी 50 प्रश्न, यानी टोटल 400 प्रश्न जो कंप्लीट हो गया। ये आपके आने वाले एग्जाम जितना भी एसएससी का एग्जाम है उन सभी आपको बहुत काम आने वाला है। इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सभी प्रश्न याद हो जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा बहुत बड़ा ऑफर लाया जा रहा है, यानी साल के एंड में बहुत बड़ा ऑफर है जो आपको 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको पास प्रो और पास मैक्स दोनों पर आपको जो है 1 साल के वैलिडिटी के साथ 2 साल का मिलने वाला है। कूपन कोड आपको साबन लगाना है, SAWN
आपको 12% काट के डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 298 में आपको पास प्रो मिलेगा। साथ में आपको 2 साल का वैलिडिटी उतना ही पैसा भी मिल जाएगा, चाहे आप पास प्रो लीजिए या पास प्रो मैक्स। इसके अलावा अगर बात करें पास प्रो मैक्स आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा मात्र, लेकिन वो भी बहुत सस्ता है क्योंकि दोनों का प्राइस बहुत आधा कर दिया गया है। इसलिए जो भी प्लान लेना है आपको ध्यान से देख लेना है। 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लगा लेना है, आपको बाई कर लेना है। इसे तैयार रहिएगा, मात्र 1 घंटे का ही समय दिया जाएगा। जिसके आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।